88 portal considering to be for the abundance, but this time I wanted you to consider it for the abundance of your reunion. And for this, it is important for you to know that union happens at heart chakra because both of you are connected in the heart center. But it is essential for you to balance all your energies. It is essential for you to bring balance to all areas of your life, and you must understand when your DM's crown chakra opens, activates, then only the third parties and karmic relation goes. हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होपफुली आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे जो मैं महसूस कर रही हूँ, दैट एनर्जीज आर नाउ शिफ्टिंग। एक एनर्जीज एक ऐसा क्वांटम लीव ले रही हैं विच इज़ मूविंग टुवर्ड्स द 88 पोर्टल। तो 88 पोर्टल को हम लोग जानते हैं विद द ग्रोथ, अबेंडेंस एंड ऑफ कोर्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ही हमारा यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स मतलब होता है अबेंडेंस। इन्फिनिटी मतलब अबेंडेंस, एट पोर्टल, जो कुछ मान लीजिए। तो अभी सबसे पहले मैं आपको उस 88 पोर्टल में आपकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हाई रहे, बिकॉज अबेंडेंस ऑफ एनीथिंग। अब आप जिस एनर्जी में रहोगे उस एनर्जी की अबेंडेंस होगी। ये मैंने कल के वीडियो में कहा था। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देखिए। दिस टाइम डोंट स्किप एनी ऑफ माई शॉर्ट्स एंड नॉट इवन एनी ऑफ माई वीडियोज़। तो कल की मैंने वीडियो में बताया था कि आप जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस या अबंडेंस ऑफ सैडनेस, चॉइस इज योर्स। तो आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई वाइब में रहे, इसके लिए मैं अभी से बिल्कुल मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड सो दिस वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सी, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, उसमें भी मैंने आपसे कहा था दैट you must focus in your energies, whatever the discomfort you are feeling throughout your journey, because ये जो twin flame journey है, this is actually you are learning balancing of your energies, ठीक है, जिससे कि एक डिवाइन एनर्जी स्मूथली फ्लो हो, आपके सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो और आप यूनियन में आए, राइट। तो इसके लिए आपको बहुत सारे पर्जिंग्स आपको थ्रू आउट द जर्नी होती है। बहुत सारे आपके टॉक्सिन्स, आपके लेयर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। आपके तो आपको जो भी डिस्कम्फर्ट होता है इट इज़ एसेंशियल फर्स्ट, क्योंकि इसमें न्यू अवेकनिंग्स भी हैं। आप सब हो जो अपनी अपनी जर्नी पे हैं, तो मैं सबको लेके ही वीडियो बना रही हूँ। तो फर्स्ट एक्सेप्ट, जो मेरा शॉर्ट था, आपने जो मेरा लेटेस्ट शॉर्ट था प्लीज़ देखिए। डोंट अवॉइड एनी ऑफ माई शॉर्ट, क्योंकि मेरे शॉर्ट बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं, बहुत ही कोर की गाइडेंस उसमें होती है टू सेव योर टाइम ऑल्सो। तो यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि हाँ, आई एम नॉट फीलिंग ओके एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके, क्योंकि वहाँ जो भी आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो दैट इज़ अ वॉल्केनो, जिससे कुछ निकलना है ऊपर, कुछ हील होने के लिए। तो आपको पर्ज आउट होना है, तो ट्राई टू पर्ज आउट कम्प्लीटली। उससे डरना नहीं है कि यार ये क्या जर्नी है, क्यों इतना डिस्कम्फर्ट है, क्या पेन है, बिल्कुल लाइक मैं इससे तो अच्छा, मैं पहले अच्छी थी। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट। ये एक बहुत ब्यूटीफुल चांस मिला है आपको अपने आप को एक प्रकार से एनलाइटमेंट का, ठीक है। एक बात और वो क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ यूनियन तक जुड़े हुए हैं कि डीएम से यूनियन हो गया, जर्नी खत्म हो गई। आपको जिस प्रकार से मोक्षा पाने के लिए कर्मा क्लियर करना ज़रूरी है, और हम लोग अपने कर्मा पे फोकस होते हैं। इट इज़ एसेंशियल अस टू इवॉल्व,
ठीक है, इन द अपर डायमेंशन, जिससे कि हम ये री इनकारनेशन की स्टेज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकें। तो इस पे मेरे साल भर पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, हमारी डीएफ से ही बनाए थे, तो वो वीडियो मैं टैग कर दूंगी। जो मेरा वीडियो है, प्लीज़ किसी को याद तो वो प्लीज़ टैग कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। तो अब आज ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पहला पर्पस आपका यूनियन का है, एंड देन सेकेंड पर्पस इज escape yourself from the reincarnation। तो इसका मतलब ये है कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो मेजर 7 चक्रास होते हैं, दे आर हैविंग द सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ। उसके बाद हमारी जो ये जर्नी होती है, ये सोल ऑटोमेटेड जर्नी होती है। आपको सिर्फ 7 चक्रा से मतलब है, इन 7 डायमेंशन से मतलब है, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है आगे की डायमेंशन से, क्योंकि वो सेल्फ सोल ऑटोमेटेड जर्नी होती है। आप ऑटोमेटिकली आप असेंड होंगे, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 डायमेंशंस मतलब 7 चक्रास तक ही है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, और बॉडी हमें मैनिपुलेट करती है। ठीक है, तो इस पे मैं बात करूँगी। उसके पहले इस वक्त इस एनर्जी के लिए हमें जो ये 88 पोर्टल आ रहा है, उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना है, मैं आपको पहले वो गाइड करना चाहती हूँ, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट दैट पोर्टल्स ऑल्सो। तो इस वक्त जैसे कि मैंने शॉर्ट में बताया था, मैं बताती रहती हूँ, यू मस्ट फोकस ऑन योर एनर्जी क्लियरिंग। जितना ज़्यादा आप एनर्जी क्लियरिंग करोगे, आप 88 पोर्टल तक बहुत हाई वाइब में रहने वाले हो। ठीक है, वॉट एवर योर डिस्कम्फर्ट्स, जो भी चीज़ निकल के आ रही है, जो भी लेसन लर्निंग आ रही है, जस्ट एक्सेप्ट एंड पर्ज इट आउट, एनालाइज, क्लियर इट, हील इट। तो इस वक्त इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आपको अपने इनर चाइल्ड पे बहुत ज़्यादा काम करना है। चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है इनर चाइल्ड का वीडियो मेडिटेशन, आप वो कर सकते हैं। तो वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ। कोई चाहे तो इसको कमेंट बॉक्स में आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए, तो मैं उनको भी हाईलाइट कर दूंगी। देन यू हैव टू वर्क दिस टाइम इन योर हार्ट सेंटर, हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा क्यों? क्योंकि बताया है ऊपर मैंने कि आपका यूरिन होता है हार्ट चक्रा पे। ठीक है, बट यूरिन हार्ट चक्रा पे कैसे होता है, ये थोड़ा सा मैं आगे गाइड करूँगी। अनदर थिंग कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, जो आप अच्छे से जानते हो। एक 1 मोर वीडियो 12D शील्डिंग, इसका भी मैं टैग कर दूंगी। शील्डिंग बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन शील्ड, आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन सिखाया है आपको, कवच सिखाया है। अपनी जो भी शील्डिंग आप जानते हो, वो आपको शील्डिंग बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, इस वक्त एंड यू मस्ट बी फोकस दिस टाइम in healing your blockages. Just simply cleanse and clear your blockages to attract the harmonious union. क्योंकि harmonious union तब तक नहीं होगा, आप दुनिया में किसी भी डायमेंशन पे पहुंच जाओ, अगर आपके ब्लॉकेजेस, आपके लोअर चक्रास, आपके 7 चक्रास, आपके इनफैक्ट आपकी जो होल एंटायर बॉडी में 114 चक्रास क्लियर नहीं है, आप किसी डायमेंशन में पहुंच ही नहीं सकते, कितनी भी आप कहीं से भी नॉलेज ले लो। तो सब यू मस्ट ओनली फोकस इन योर चक्रास। मेजर सिग्निफिकेंस जो है 7 चक्रास की, उस पर फोकस कीजिए एंड वर्क इन हीलिंग योर ब्लॉकेजेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर शैडोज। ठीक है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली आपका शैडो साइड होता है, तो वो जो भी ट्रिगर दे रहा है उससे आप ट्रिगर ना होके उसको समझिए कि ये मेरी शैडो दिखा रहा है, उसमें मुझे काम करना है। तो जस्ट सिंपली फोकस इन योर हीलिंग। इट मीन्स यू नीड्स हीलिंग। ठीक है, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू ब्रिंग बैलेंस इन योर एनर्जी। सो इस 88 पोर्टल में इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू ब्रिंग बैलेंस इन योर एनर्जी। इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू वर्क ऑन योर 5 एलिमेंट्स। हमारे सारे चक्रास हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो आप अपने सारे 5 एलिमेंट्स पे काम करेंगे। फोकस मोर ऑफ द ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग इज कनेक्टेड विद द रूट चक्रा। ठीक है, तो आपको रूट खूब सारी ग्राउंडिंग करनी है। अब ग्राउंडिंग क्यों करनी है? वाई यू हैव टू फोकस ऑन योर 5 एलिमेंट्स, वाई यू हैव टू फोकस इन योर चक्रास। अब मैं आपको काम की बात बताती हूँ। जैसे कि मैंने कामाख्या वाला जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आप जो डीएफ होती है वो उनके लिए बहुत इजी होता है अपनी अपर चक्रास को
हील करना, क्योंकि वो ऑलरेडी आप अपर चक्रा से ऑपरेट करते हो, ठीक है। एंड व्हेन यू आर इन दिस जर्नी, आपकी कुंडलिनी ऑलरेडी जगी होती है एंड योर डीएम ऑपरेटेड विद द लोअर चक्रास, बट वो उनकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है, आपकी डिस्टॉर्टेड अपर एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है। तो आपके लिए अपर चक्रास को हील करना बहुत ईजी है और आप सबसे पहले वही हील करते हो, आप चाहो या आप नहीं चाहो। और आपके मैस्कुलिन सबसे पहले हील होती है लोअर चक्रास की एनर्जी, क्योंकि वो उनके लिए ईजी है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं ये बात को रिपीट कर रही हूँ, एक्चुअली मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ इन माई वीडियो जहाँ मैंने कामाख्या टेम्पल की बात की थी। तो आप, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई तो आपने वो सीक्रेट क्रैक कर लिया अबाउट योर यूनियन। जब यूनियन होगा तभी आप आगे डायमेंशन में पहुँच पाओगे, राइट। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे फोर्स कर रही हूँ। So I am putting my force again and again on clearing of your energies, balancing of your energy. And now the third point is this. It is very easy for the DF to heal the upper chakras, but very difficult for the DF to heal the lower chakras. They usually struggle healing the lower chakras. इसीलिए आप लोग हमेशा fear की energy में रहते हो, overthinking की energy में रहते हो, या somewhere आप लेज़ी हो अपने इनर वर्क में, या आप इन द सेम थिंग आपके डीएम भी होते हैं, दे आर लेज़ी, दे उनको मेडिटेशन करने को बोलो तो वो नहीं करेंगे, या दे आर ऑलवेज द फियर, द सेफ्टी, सिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, ऑल द लेजीनेस एंड एवरीथिंग। दिस इज ऑल द ब्लॉक्ड एनर्जी कनेक्टेड विद द रूट चक्रा, ठीक है। अगर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी से कनेक्टेड, फिजिकल, क्योंकि रूट चक्रा इज कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी, योर एंटायर फिजिकल बॉडी, तो आपकी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड आपको प्रॉब्लम है, स्पेशली बैक और लोअर लेग्स की प्रॉब्लम है, समथिंग यू नो। तो आपका जो अर्थ चक्र, जो आपका रूट चक्र है, इज कनेक्टेड विद योर फिजिकल बॉडी। एंड तो आपको जब हमेशा आपको कंटिन्यूसली हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेग इश्यूज़ हैं, आपको फियर की एनर्जी है, तो अल्टीमेटली अभी आपके खुद की लोअर चक्रा ठीक से हील नहीं हुआ है, और डीएफ अक्सर स्ट्रगल करती है हीलिंग द लोअर चक्रास। और बहुत जल्दी आपको इंट्यूशंस तो हो जाते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट भी होते हो, बट जहाँ बात होती है लोअर चक्रास की, वहाँ आप लोग कमज़ोर होते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इतना इनर वर्क करें, किसी भी डायमेंशन, 10 डायमेंशन, 12 डायमेंशन, जिस भी डायमेंशन में पहुँच जाओ, आपका यूनियन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग पहुँच ही नहीं सकते। रही बात डायमेंशन की, तो एक बात बता दूँ मैं आपको, हमारी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है इन्फिनिटी है, क्योंकि 8 पोर्टल की बात कर रही हूँ मैं, तो इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट। तो डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि डायमेंशंस इनफाइनाइट है, ठीक है, डायमेंशंस भी इनफाइनाइट है। तो हम अपनी जर्नी पे कहाँ तक पहुँचते हैं, दिस इज़ नथिंग टू वरी, दिस इज़ द सोल ऑटोमेटेड जर्नी होती है। बट हाँ, जो हमारे ये 7 चक्र तक के जो पोर्टल्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, यहाँ तक की हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मेन चीज़ यूनियन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका लोअर चक्रा वीक है, और क्योंकि आपका लोअर चक्रा वीक है तो आपके मैस्कुलिन का अपर चक्रा वीक है। अब जब अपर चक्रा आपके मैस्कुलिन का वीक है, वो अपर चक्रा हील नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली उनकी एनर्जी क्राउन चक्रा तक नहीं पहुंच पाएगी, मार्क माय वर्ड। और क्राउन चक्र तक नहीं पहुंच पाएगी मतलब वो अपने कार्मिक्स, अपने थर्ड पार्टी को ईजिली रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। अब कल की चैनलिंग जो थी उससे कनेक्टेड मैं बात कर रही हूँ, ये वीडियो मेरा उससे ही कनेक्टेड ही है, यू कैन से इट इज़ अ पार्ट 2। तो आपके मैस्कुलिन का जब कर्मा रिलीज़ हो रहा है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, पर वो रिलीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज समवेयर यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर लोअर चक्रास, ठीक है। तो जब आप लोअर चक्रास पे काम करोगे तो दे कैन ईजिली हील देयर अपर चक्रास, ठीक है, बिकॉज आप पोलराइज एनर्जी हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब अगर आप लोअर चक्रास पे ज़्यादा काम कर रहे हो तो उनका जो अपर चक्रास हील होगा कंसीडरेबली, उनका क्राउन चक्रा हील होगा, एंड देन जब क्राउन चक्रा हील होता है तो कार्मिक्स उनके रिलीज़ होते हैं, इसमें कि सबसे पहले थर्ड पार्टी रिलीज़ होती है। तो आपको उनकी थर्ड पार्टी रिलीज करने के लिए अपना क्राउन चक्रा हील नहीं करना है और ना ही अपने डायमेंशन को रेज करना है। योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्स्ट स्ट्रॉन्ग योर लोअर चक्रास। तो मेरा जिस्ट ऑफ द वीडियो यही है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर लोअर चक्रास, जो मैं कम से कम 1-2 महीने से बोल रही हूँ। जब मेरे कामाख्या का वीडियो बनाया था अभी मैंने कहा था, राइट। तो इस वक्त आपको लोअर चक्रास पे काम करना है। और इस बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था
हाउ टू हील योर लोअर चक्रास, जिसमें कि मैंने डिफरेंट तरीके से बाय द फूड, बाय द कलर्स और बाय द स्विच वर्ड्स, अगर किसी को याद हो, बहुत 19 में बनाया था मैंने, तो आप लिंक कर दीजिए, वो सब मैं इकट्ठा पिन कर दूंगी। तो आई शेयर द स्विच वर्ड्स, आप रेड कलर के कपड़े पहनो, फूड खाओ, ऑरेंज कलर के अच्छा सेकल चक्रा क्यों करना है डिवाइन मैस्कुलिन का, इसका वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि आपकी अक्सर शिकायतें होती कि हमारे डीएम मल्टीपल अफेयर में है। तो दिस इज़ द वेरी इमोशनल, जो सेकल चक्रा होता है, जैसा इमोशनल बॉडी, तो हमेशा वो इमोशनल तो होते हैं, बट उनका वो इमोशनल जो बॉडी है वो ब्लॉक्ड होती है, एंड सो दे आर इनटू द डिफरेंट मल्टीपल अफेयर एंड वेरी मच अटैच्ड टू द थर्ड parties. So please work on your lower chakras. मेरा चक्रा अफर्मेशन का जो वीडियो है वो रात में सुनते सुनते सोएंगे आप, तो आपका लोअर चक्रा हील होगा। आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, आपको बहुत ज़्यादा इनहेल एक्सेल की प्रैक्टिस करनी है। दिस विल हेल्प यू इन हीलिंग योर चक्रास, ठीक है। आप होपोनोपोनो प्रेयर जो मैंने बनाई है उसमें आप एक चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, आपसे बैठ के आराम से सुनिए मत, पूरे 108 चैंट जो होपोनोपोनो प्रेयर की आप सुनते हैं आराम से बैठ के, उसमें ऐड ऑन करिए डीप ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल। दिस विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथनिंग योर लोअर चक्रास फर्स्ट। सेकेंड, मेरा चक्रा अफर्मेशन जो चैनल पे ऑलरेडी है उसको आपको सुनते सुनते सो जाना है, ठीक है। हार्ट चक्रा पे यूनियन होता है, मतलब कि मैजिकल प्रेयर एंड मैजिकल यूनियन, इसको आपको सुनना है और इसमें आपके डीएम का हार्ट चक्रा भी हील होता है, आप ऑलरेडी जानते हो। तो मैंने सारी चीज़ें समेट के आपको यहाँ दे दी है। अब मत बोलना कि मैं 88 पोर्टल में लो वाइब्रेशन में हूँ मैम। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।